जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स शुएब खान एंड वेलकम टू द प्राइस एक्शन सीरीज़ गाइड नंबर 49 विच इज़ इंड्यूसमेंट्स। अच्छा, बिफोर वी डाइव इनटू दिस टॉपिक मैं ये बताता चलूँ कि आपने जो भी अभी तक यूट्यूब की वीडियोस इस पे देखे हैं, जो भी वो मामलात हैं, मोस्ट लाइकली आप लोगों को जो है ना एक मिसगाइड किया जाता है कि ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो ये इंड्यूसमेंट होगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इसकी सिचुएशन होगी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंड्यूसमेंट्स होती क्या है। इंड्यूसमेंट जस्ट लाइक एन इंग्लिश वर्ड्स, आपको इंड्यूस किया जाता है, आपको फोर्स किया जाता है कोई एक डिसीजन लेने के लिए इन ड्यूरिंग द ट्रेड, इन ड्यूरिंग योर सेटअप, जो कि असल में होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रही है, यू स्टार्ट टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, बिल्ड अप योर theory or setup about the shorting, but somebody somewhere as a market maker tries to push the PA and you decide to think all right, ये मार्केट शायद नीचे नहीं जा रही, मार्केट अभी बुलिश हो रही है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड ले लेता हूँ। एंड दैट्स हाउ दे ग्रैब योर लिक्विडिटी एंड एक्चुअली पुशेस द मार्केट डाउन। सो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंड्यूसमेंट का, कि जब भी स्ट्रक्चर से हट के कोई चीज़ हो रही हो और आपको इंड्यूस करे कि अपना डिसीजन चेंज करने में, अपार्ट लाइक फॉर द फैक्ट दैट कि आपने जो है डिसीजन अपना सही लिया हो, तो वो इंड्यूसमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है कि आपका एक्चुअल या फेक इंड्यूसमेंट में, बेसिकली एक्चुअल इंड्यूसमेंट आपको, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल सही किया है और आप इसमें मामला देख रहे हैं कि भाई मार्केट इस तरीके से जा रही है और एकदम से वो रिवर्स ले रही है, कोई वॉल्यूम मैसेज नहीं है, बट रिटेलर्स आर एक्चुअली जंपिंग इन, तो ये क्या सिचुएशन है? शुड आई गो विद देम और शुड आई वेट? सो यू शुड वेट बिकॉज दिस इज हाउ they try to induce the other retailers to jump in, and they force them to buy at the wrong point and at the wrong direction so they can grab the liquidity. So you should be aware कि inducement जो है वहाँ पे किस तरीके की हो रही हैं, क्या उसमें मामला वो चल रहा है। we'll gonna have a discussion on it कि जब हम चार्ट्स पे इधर आ जाते हैं, तो अब ज़्यादातर जो आप लोग एक थ्योरीज़ की पढ़ते हुए आए या जो भी मामला देखते आए हैं, वो उसमें क्या होता है कि वो आपके सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, देन वो नीचे आई, तो इस लोअर से जब ये नीचे, जब ये क्लोज नहीं हो रहा है इसके ऊपर, जब ये रुकेगा तो फिर ये कि ये पूरा स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट कहला रहा है या व्हाट्सएवर। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, इट्स वे सिंपलर देन दैट, और ये चीज़ आपको कोई भी नहीं सिखाता। बेसिकली होता क्या है, मार्केट ने नीचे आना शुरू किया, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज एंड देन इट स्टार्ट टू मूव साइडवेज, राइट। अब यहाँ पर इस जगह पर कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, मार्केट अचानक से ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है एंड इन अ वेरी नेक्स्ट कैंडल वो नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, अब जब ये इस जगह पे खड़ी हुई है, यहाँ पर इस पॉइंट पे जब ये खड़ी हुई है, तो यू नो कि इसने वापस नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि ऐसा जिधर कोई लिक्विडिटी पीछे नहीं रही थी कि जब आप नीचे की तरफ होते हुए आ रहे हो। ठीक है, यू ड्रॉ द फिफ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये आपका मिड पॉइंट ये के 0.5 का एक आता है, आप उसको ड्रॉ करते हैं एंड जो भी मामला थे आपके 0.5 के पूरे हुए, यू आर ऑल डन विद दैट। अच्छा, दूसरी कैंडल में जो ये मार्केट एकदम से नीचे आती है, उस पूरे इस स्ट्रक्चर को इनवैलिड कर देती है, फिर ये वापस ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका हो रहा है यहाँ पे, यू नो कि मार्केट ने नीचे जाना है, राइट, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स ट्रेडर्स स्टक हेयर, तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है, रेंज आउट करना शुरू करती है, देन ऊपर की तरफ एक और पुश करती है एंड यू स्टार्ट टू थिंक कि नहीं यार, अब ये मार्केट ने ऊपर ही जाना है, ये इसने BOS कर लिया व्हाट्सएवर एंड आई शुड लॉन्ग विद दिस पॉइंट, एंड देन सडनली इट कम्स डाउन। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको इंड्यूस कराया गया है कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज़ नोन एज द इंड्यूसमेंट, राइट। एक और इसकी मिसाल ले लेते हैं, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड एनी। ऑलराइट, मार्केट आपका इस स्ट्रक्चर में, आई थिंक आई शुड नीड मोर डेटा, मैं 2 आवर के चार्ट पे इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मार्केट आपकी हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज बनाती हुई जा रही है, हायर हाइज, देन हायर लोज अगेन, देन टॉप इसने ये ब्रीच किया। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर आपका जब इस जगह पे आया है, तो ये इसने BOS यहाँ पे कर लिया। ठीक है, ये आपका BOS था, I'm gonna mark this line as the BOS। ठीक हो गया। तो अब जब इसने इस जगह पे यहाँ पे BOS किया, तो बेसिकली रीटेस्ट करके नीचे की तरफ जाना चाहिए, राइट। लेकिन मार्केट मेकर क्या डिसाइड करता है कि नहीं, मैं यहाँ से जो है लॉन्ग्स की लिक्विडिटी पकड़ूँ एंड देन आई एम गोना गो बैक डाउन। तो ये जो पूरा फेज़ इसका यहाँ पर हो रहा है,
इस ये जो पूरा BOS के ऊपर जो ये फेस चल रहा है, ये है इंड्यूसमेंट। क्यों? अब आपको कैसे पता लग रही है कि ये एक्चुअल है या क्या मामला है? ये एक्चुअल इंड्यूसमेंट इसलिए है क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो आपका अपर एक जो बुलिश एक स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक कर चुकी है। दिस कैंडल्स लाइक दीज कैंडल्स आर शोइंग यू कि ओके द स्ट्रक्चर इज ब्रोकन एंड नाउ अब ये जो साइडवेज मूवमेंट है अपवर्ड की तरफ, ये सिर्फ लॉन्ग से ग्रैप जो लिक्विडिटी है वो ग्रैप करने के लिए एंड विल गोना गो बैक डाउन, और एक्चुअली वो वैसा ही हुआ। सो दिस इज़ नोन एज इंड्यूसमेंट। तो मार्केट मेकर आपको हमेशा याद रखें, ही इज़ एन एपेक्स प्रेडेटर जो कि सारी कुछ भी करेगा आपकी लिक्विडिटी ग्रैप करने के लिए। और वो जो एक झूठी चाल चलता है, जो कि एक झूठी मूव चलता है, और जब आपको स्ट्रक्चर पता हो कि नहीं ये मार्केट ऐसे जा रही है, मेरे अगेंस्ट में अचानक क्यों जाना शुरू कर दिया, अल्टीमेटली आपका स्टॉप लॉस हंट होता है एंड इट स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन यू आर प्रीटी मच इंटेंट टू डू एट द फर्स्ट प्लेस. This is known as inducement. If you have any query, if you have any confusion, do let me know in the comments. Like and subscribe this video so I can help you out. Thank you so much.